Hello बच्चों, let's read this question. The question says directions यहाँ पे given in the following question. Statement given assertion का which is followed by statement of reason. Mark the correct choice. ऐसा अगर दोनों assertion reason to and reason correctly explain करा assertion को आंसर हो जाएगा 1. दोनों assertion reason to and reason correctly explain नहीं करा assertion को आंसर हो जाएगा 2. assertion true है but reason false है आंसर हो जाएगा 3. assertion false है but reason true आंसर हो जाएगा 4. तो assertion statement यहाँ पे given है कि जो meiosis increase करते हैं genetic variability को in the population of organism from one generation to the next. एंड रीजन यहाँ पे क्यों नहीं कि जो पेकाइटिनस स्टेज है मियोसिस का विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स द साइट एट विच जो क्रॉसिंग ओवर है वो अकर होता है। तो सबसे पहले बात करें की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मियोसिस। मियोसिस के बारे में डिस्कस करें तो मियोसिस जो है प्रोसेस है इन विच जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है नंबर ऑफ है वो हाफ हो जाते हैं। इट गेट रिड्यूस्ड टू हाफ reduced to half जिसे और जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो इसीलिए स्टेज को क्या जो मियोसिस है मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस इज द स्टेज बेसिकली मियोसिस क्या होता है द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की इंक्रीज करता है जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की उसको इंक्रीज करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें यहाँ पे तो यही गिवन है मियोसिस इंक्रीज करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये यहाँ पे। मियोसिस कंप्लीट होता है दो स्टेजेस में मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस 1 फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस जो है प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज होती है मियोसिस स्टेज की एंड इसमें 5 सब फेजेस होती है दैट इज लैक्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट पेकाइटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। तो पेकाइटीन स्टेज जिसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर होता है विच मीन्स जो डीएनए है वो एक्सचेंज होता है बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड पेकाइटिन स्टेज जो है मियोसिस का इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के अपीयरेंस से जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एंड ये साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि जो पेकाइटिन स्टेज है मियोसिस 1 की स्टेज है बिल्कुल तो ये कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बिल्कुल करेक्ट है। तो जो साइट है इट इज की साइट एट विच जो क्रॉसिंग ओवर है वो अकर होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा था उसको इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।